प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बार की बोर्ड परीक्षा काफ़ी बदले हुए पैटर्न पर होगी। पहली बार ओएमआर शीट का प्रयोग हो रहा है। इस वजह से प्रश्न पत्र में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है। और तो आइए देखते हैं संस्कृत विषय में क्या क्या प्रश्न पत्र में आएगा और प्रश्न पत्र का प्रारूप क्या क्या रहेगा, तो उसको समझते हैं। तो कक्षा 10 के संस्कृत विषय का जो प्रश्न पत्र रहेगा, ये जैसे सारे पेपर आपके 70 नंबर के रहेंगे, ये भी 70 पूर्णांक इसका भी रहेगा। और इस प्रश्न पत्र में भी आपके 2 भाग रहेंगे। इस प्रश्न पत्र के 2 भाग रहेंगे, खंड आ और खंड बा। जो खंड आ रहेगा आपका, इस खंड आ में सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे सारे। उसी के उत्तर आपको ओएमआर शीट में देने होंगे। तो आइए देखते हैं पहला जो प्रश्न है। ये देखिए, पहला प्रश्न है, ये गद्यांश आधारित प्रश्न है। ये गद्यांश आपकी पुस्तक से दे दिया जाएगा और इसके उत्तर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में है, उनको देने होंगे ओएमआर शीट में। देखिए, पूछ लिया, जैसे पहला प्रश्न पूछ लिया आपका कि उक्त गद्यांश का शीर्षक। तो जब आप ये पाठ पढ़े रहे होंगे तभी आप बता पाएंगे कि इस पाठ का नाम क्या है, शीर्षक क्या है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ऑप्शन में आप जो सही होगा उसको आप अपने ओएमआर शीट में काला कर देंगे। और ये सब सारे प्रश्न जो 20 प्रश्न हैं, एक एक नंबर के सारे प्रश्न रहेंगे। ये देखिए, ये प्रश्न आपके इस गद्यांश पे आधारित हैं और आपको काफ़ी अभ्यास करना है। जैसे कुछ देखिए, ये अभिवादनशीलस्य वृद्धो स्वमिनः श्लोक की पंक्ति पूर्ण की कि ये तो अभिवादनशीलस्य नित्यम यशो आयुः बलम। तो अभिवादनशीलस्य, आप यहाँ इसको श्लोक जब याद रहेगा तो आप इस श्लोक को पूर्ण कर पाएंगे। अगला जो देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सूक्ति पाठ से उद्धृत है। किस पाठ से ली गई है तो आपको पता होना चाहिए। आप जब उसको पाठ को पढ़े रहे होंगे तो ये आसान प्रश्न है। अगर आप अच्छे से अपने सिलेबस में जो निर्धारित हैं पाठ, अगर उनको पढ़ेंगे तो आप इनके उत्तर आसानी से दे पाएंगे। तो इस तरह के ये लगभग 10 प्रश्न आपके पाठ से संबंधित रहेंगे। इसके बाद जो इस 10 प्रश्न जो बाकी जो ऑब्जेक्टिव बचे हैं, वो भी 10 प्रश्न आपके व्याकरण की से रहेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पहला पूछ रहा है इक प्रत्याहार के वर्ण क्या है। तो जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, उनमें से जो जितने भी प्रत्याहार बन रहे हैं, उनसे आपको पता होना चाहिए कि किस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक प्रत्याहार के वर्ण, इसमें इसका उत्तर होगा ई, उ, री, ली। ये वर्ण आते हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी जो है वो ओएमआर शीट में काला कर देंगे। इसे जैसे पूछ लिया है ता का उच्चारण स्थान, तो आपको उच्चारण स्थान सारे याद होना चाहिए। आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, चिवेशा नाम तालु, ऋटुषाणम मूर्धा, नृतलसानाम दंता। इस तरह से कोड में लिख लेंगे और उसमें समझ लेंगे किस में कौन सा वर्ण आता है, तो आप आसानी से इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। हरिम बंदे में पूछ लिया, संधि पूछ लिया, नमस्ते में संधि पूछे। तो आपके सिलेबस में जो निर्धारित संधियां हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए, उनके उदाहरण पढ़ लीजिए। तो ये इस तरह के प्रश्न आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और इसी के बाद क्या है, देखिए 15वां क्वेश्चन दे दिया, राजा पद किसी व्यक्ति एवं वचन का रूप है। राज्ञा पद। तो आपको इसके लिए राजा शब्द के पूरे रूप याद होने चाहिए, जिससे आप ये इस तरह का प्रश्न आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से वारी पद का षष्ठी एक वचन का रूप पूछ लिया है। नमामि रूप पूछ लिया है, कहाँ से, देखिए इसके आपको रूप याद होना चाहिए। आपके जितने भी लकार आपके सिलेबस में निर्धारित हैं, तो उनके आप सारे लकारों के रूप याद कर लेंगे तो ये प्रश्न आसानी से आप कर लेंगे। जैसे भवेयुः रूप किस लकार का है, तो ये भू धातु का है। रूप किस लकार से पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लट लकार में कैसे रूप बनते हैं। भवति भवतः भवन्ति। लट लकार में कैसे बनते हैं, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। लोट लकार में कैसे बनते हैं, भवतु भवतात भवन्तु। विधिलिंग में भवेत् भवेताम भवेयुः। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न
आप कर पाएंगे। देखिए समास से भी पूछ लिया है, प्रतिदिनम में समास क्या है, त्रिभुवनम का समास विग्रह पूछ लिया है ना। तो इस तरह के ये जो प्रश्न हैं 10 आपके गद्यांश से पाठ से संबंधित रहेंगे, 10 आपके व्याकरण से संबंधित रहेंगे। ये आपके खंड आ हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं खंड बा की। खंड बा में सारे प्रश्न आपके वर्णनात्मक रहेंगे। जैसे देखिए इसके भी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला देखिए, पहला जो क्वेश्चन है खंड बा में, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपका ये गद्यांश एक दे देगा। इस गद्यांश का आपको क्या करना है, इस पूरे गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। किताब में पहले से आप अभ्यास किए रहिए, पढ़िए, उसका हिंदी पढ़िए, फिर संस्कृत पढ़िए, फिर हिंदी पढ़िए, तो आसानी से आप इसका अर्थ हिंदी में अनुवाद कर पाएंगे और लिखेंगे। देखिए यहाँ दो दे रखा है, का और खा, दोनों में से जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो उसका किसी एक का गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। इसके 4 अंक आपको निर्धारित है। अगला जो वर्णनात्मक में जो दूसरा प्रश्न है, ये निम्नलिखित पाठों में किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। तो आपके निर्धारित जो सिलेबस में जो पाठ हैं उन सभी पाठों का आपको हिंदी में सारांश पता होना चाहिए। जैसे कविकुल गुरु कालिदास, विश्व कवि रविन्द्र, मदन मोहन मालवीय, 3 ऑप्शन दे रखे हैं। 3 में से जो आपका तैयार हो, किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। इसके लिए भी 4 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। अगला जो वर्णनात्मक में प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 जो है, उसमें निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो श्लोक आपको दे देगा। 2 श्लोक देखिए, का और खा दे दिया है। इनमें से किसी एक श्लोक का आपको हिंदी में व्याख्या लिख देनी है। तो आप इसमें इसका उत्तर लिखते समय आप इसका संदर्भ भी लिख सकते हैं कि किस पाठ से कहाँ से लिया गया है, और इसके बाद इसका हिंदी में व्याख्या कर देंगे। तो अगर ऐसे करेंगे तो आपका उत्तर काफ़ी प्रभावी रहेगा और आपका प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो आपके पुस्तक से ही दे देगा, का खा गा 3 सूक्तियाँ दे दिया है। तीनों में से किसी एक सूक्ति जो आपको अच्छे से तैयार हो उसकी आप हिंदी में व्याख्या कर देंगे। इसके 3 अंक निर्धारित हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। देखिए बाकी जगह हिंदी में लिखना है, लेकिन इस प्रश्न में जो श्लोक है उसका अर्थ संस्कृत में लिखना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जैसे काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छेत् धीमताम् व्यसनेन च मूर्खणाम निद्रया कलहेन। तो आपको इसका सरल संस्कृत में आप इसका अर्थ अपनी भाषा में संस्कृत में लिख देंगे। सरल संस्कृत में आप इसका अर्थ लिख देंगे। इसी तरह से जैसे खा नंबर अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इन दोनों में से किसी एक का करना है। 4 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। आप किसी एक का जो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो उसका आप श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखेंगे। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में लिखिए। आपको यहाँ पे चरित्र चित्रण करना है। जैसे महात्मा संस्मरणानि, पाठ के आधार पर महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण करना है, और कारुणिकी जिमूत वाहन पाठ के आधार पर जिमूत वाहन का आपको चरित्र चित्रण करना है। वयम भारतीय पाठ के आधार पर दीपक का। तो इन तीन ऑप्शन दे रखे हैं। 3 में से जो तैयार हो आपको किसी एक का करना है चरित्र चित्रण, और हिंदी में करना है। इसके 4 अंक निर्धारित हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 6 जो है, ये है आपका 6 प्रश्न नंबर। देखिए निम्नलिखित किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण। ये 6 प्रश्न 6 तो हो गया। अगला जो 6 का था वो 6 का खा भी है। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर संस्कृत में। महात्मनः कुत्र जन्म लेभे, जिमूत वाहनः कस्य पुत्रः आसीत्, सुमेधा कस्य तनया आसीत्। ये 3 प्रश्न दे रखे हैं। 3 में से किसी एक का प्रश्न का उत्तर देना है आपको संस्कृत में। ये एक वाक्य में ही उत्तर हो जाएगा। इसके लिए आपको 2 अंक
निर्धारित किए गए हैं। इसी के वर्णनात्मक खंड का ही एक उपखंड है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का लिखिए। व्यक्ति का नाम लिखना है आपको। तो जैसे अहम रामम पश्यामि, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो रेखांकित है रामम शब्द है, तो रामम में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो रामम में द्वितीय विभक्ति है, आपको लिख देना है कि 7वें के का पहला डाल करके रामम में द्वितीय विभक्ति है। इसी तरह से वृक्षात पत्राणि पतन्ति, तो यहाँ रेखांकित शब्द है वृक्षात। वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? तो जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है, तो इसका उत्तर होगा पंचमी। में किसी एक का ही करना है, तो जो आपको आ रहा हो वही करिएगा। 2 नंबर इसके लिए निर्धारित हैं आपके। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। तो आपको प्रत्यय लिखना है, किसी एक का लिखना है। 3 दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन यहाँ दे रखे हैं, करना एक है। जैसे श्रुत्वा में कौन सा है, किसी एक श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपको लिख देना है। श्रुत्वा में एक्त्वा प्रत्यय है। गंतु में जैसे आ गया तो आपको लिख देना है गंतु में तो मुन प्रत्यय है। पठनीय जैसे आ गया तो आपको लिख देना है पठनीय में अनियर प्रत्यय है। अजा मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया, तो अजा में कौन सा प्रत्यय है, तो अजा में टाप प्रत्यय है, आपको लिख देना है। इसके भी 2 अंक निर्धारित है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। तो 3 दे रखे हैं, 3 में से किसी एक जो आपको आ रहा हो उसका वाच्य परिवर्तन करना है। अर्थात वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? सीता पत्रम लिखित दिया है, अगर कर्तवाच्य में है तो उसको कर्मवाच्य में कर देना है। अगर कर्मवाच्य में दिया गया है तो उसको कर्तवाच्य में कर देना है। जैसे सीता पत्रम लिखित दिया है, ये कर्तवाच्य का वाक्य है, तो इसको आपको कर्मवाच्य में परिवर्तन कर देना है। सीतया पत्रम लिख्यते। अगर मान लीजिए यहाँ दिया है मया गम्यते, तो इसको ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसको आपको कर्तवाच्य में कर देना है। इसका हो जाएगा अहम गच्छामि। तो इस तरह से आपको किसी एक का कर देना है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से इन 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर आपको 5 वाक्य दे रखे हैं। आप लोग बोलते हैं तुम राम या हरि जाता है। इस तरह से ये जो 5 है, 5 में से आपको क्या करना है, किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत अनुवाद करना है और प्रत्येक का 2 अंक रहेगा। टोटल इसमें 6 अंक आपके रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे और इसको इस संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास जब आप कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। तो इसको भी आप तैयार कर लें, क्योंकि इसके 6 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर संस्कृत में 8 वाक्यों में निबंध लिखना है। इसके सबसे ज़्यादा अंक दिए गए हैं, 8 अंक इस प्रश्न के निर्धारित हैं और इसमें 8 वाक्यों में लिखना है अंक। सदाचार दिया है, सत्संगति, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण, विद्या। तो जो आपको अच्छे से तैयार हो उस विषय पर आप 8 वाक्यों में इसका निबंध लिख सकते हैं और इसके भी अंक जो निर्धारित हैं, 8 अंक निर्धारित हैं। इसके बाद है निम्नलिखित निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसके 4 अंक निर्धारित हैं। जैसे गणेशाय दे दिया है, तुम दे दिया है, इस तरह से आपको दिए रहेगा, सदा दे दिया गया है। तो इससे इनको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे गणेशाय दिया है तो आपको एक वाक्य बना लेना है, निर्माण कर लेना है। स गणेशाय नमस्करोति। जैसे तुम दे रखा है तो तुम में आपको क्या करना है, तुम गच्छसि। तो किसी भी प्रकार का आप अपने मन से वाक्य बना सकते हैं, संस्कृत में वाक्य बनाना है, इस बात का ध्यान रखना है। बच्चों, आपका ये विस्तृत मॉडल पेपर मैंने बताया किस प्रकार से आएगा। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही पैटर्न पर आपको पेपर वहाँ पर मिलेगा और आप इसको पूरा सावधानी से सॉल्व करेंगे
तो बच्चों पर कठिन परिश्रम करते रहिए लगातार। और संस्कृत विषय में भी आप संधियों का, उदाहरणों का जो दिए गए हैं उनको याद कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए। जो व्याकरण पोर्शन है इसमें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, तो इसका ध्यान रखिए कि उसको अच्छे से लिख के अभ्यास कर दीजिए, जिससे वहाँ कोई वर्तनी में कोई मिस्टेक ना हो, शुद्ध लिख पाएँ आप संस्कृत को। तो आप तैयारी में लगे रहिए लगातार, और संस्कृत विषय में भी आप अच्छा करेंगे। अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।